प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास सिक्स्थ की साइंस का लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि है डिवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर है, जिसको पढ़ने में, जिसको सीखने में हमें बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल के बच्चों की ट्रिप के साथ। बच्चों, ये जो आपको स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक सुबह इनकी मैडम, जो कि इन बच्चों को साइंस पढ़ाती है, सुलेखा मैडम, ये बच्चों को एक नेचर वॉक के लिए लेकर आती है। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर बच्चों गार्डन में आते हैं, क्योंकि मैडम ने इनको बताया था कि आज हम गार्डन में जाएंगे और वहाँ नेचर वॉक करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एनिमल्स को और डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे, यानी उनको देखेंगे और उनके बारे में नई नई बातें हम सीखेंगे। लेकिन सुलेखा मैडम दो लोगों को और इनवाइट करती है। बच्चों, ये दो लोग थे, एक तो डॉक्टर रघु, जो कि एक साइंटिस्ट है, और दूसरा वो इनवाइट करती है मनीराम चाचा को। बच्चों, जो डॉक्टर रघु है वो एक साइंटिस्ट है, और वो बच्चों को नेचर वॉक पे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में नई नई बातें बताते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के बारे में नई नई चीज़ों को सिखाते हैं। और मनीराम चाचा, जो भी हमको अलग अलग बर्ड्स दिखाई देती है जिनको बच्चे देखते हैं, उनकी आवाज़ निकाल के दिखाते हैं, यानी उनको मिमिक करके दिखाते हैं, जिसमें बच्चे भी उनके पीछे पीछे मिमिक करते हैं। और आप देख सकते हो कि सभी बच्चे अपने साथ नोटबुक्स लेकर आए थे, ताकि वो जो भी एनिमल्स या बर्ड्स को देखे उनके बारे में लिख सकें। इसलिए सभी बच्चे नोटबुक्स, पेन और वाटर बोतल अपने साथ लेकर आए थे, और सभी बच्चे खूब इंजॉय करते हैं और डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में नई नई बातें सीखते हैं। लेकिन सभी बच्चे एक बात का ज़रूर ध्यान भी रखते हैं कि वे किसी भी एनिमल को ना तो डिस्टर्ब करते हैं, यानी किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करते हैं, ना ही किसी बर्ड को परेशान करते हैं, और सभी प्लांट्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, यानी किसी भी प्लांट को वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, डैमेज नहीं करते हैं। और बच्चों, इस नेचर वॉक से सभी बच्चों को एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो बच्चों, हम भी इन बच्चों की तरह और मैडम सुलेखा की तरह एक नेचर वॉक को इमेजिन करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हम भी एक गार्डन में गए और हमको कुछ प्लांट्स दिखाई दिए। वो कौन कौन से प्लांट्स थे जो हमको दिखाई दिए? तो बच्चों, हम ऐसा मानते हैं कि जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे, ऐसे ही हमको कुछ प्लांट्स दिखाई दिए। हम मान लेते हैं कि हम भी नेचर वॉक पे गए और हमको जो 3 प्लांट्स दिखाई दिए वो थी ग्रास, यानी कि घास। जैसे घास मैदान में होती है, ग्राउंड में, आपके स्कूल के ग्राउंड में होगी, वैसी घास बच्चों ने देखी, यानी आपने देखी। सेकंड, हमने बच्चों देखा तुलसी का प्लांट। तुलसी बच्चों, जिसको होली बेसिल भी बोलते हैं, हमने तुलसी देखी। और तीसरा जो प्लांट हमने देखा वो देखा हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल बोलते हैं। और बच्चों, ये तीनों ही प्लांट, ये तीनों ही पौधे आपने ज़रूर देखे होंगे। घास तो सबने देखी ही है, तुलसी भी कई बच्चों के घरों में होती है, और गुड़हल का जो बच्चों प्लांट है, जिसके ये रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, ये भी आपने ज़रूर देखा होगा। जैसे कि हमारी स्टोरी में जो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने प्लांट्स को देखने के बाद उनको नोटिस किया, फिर उनके बारे में कुछ बातों को लिखा, जो भी उन्होंने देखा। ऐसे ही बच्चों, जो 3 प्लांट्स अभी हमने देखे अपने नेचर वॉक में, ग्रास, तुलसी और गुड़हल यानी हिबिस्कस, हम इनके बारे में जो हमने ऑब्ज़र्व किया, जो हमने ऑब्ज़र्वेशन की, उसको हम चलो बच्चों डिस्कस करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भला? सबसे पहले हम बात करेंगे घास के बारे में, ग्रास। तो बच्चों, अगर आप घास को देखो
तो बच्चों आप घास के बारे में क्या बताओगे? आप यह बताओगे कि ये जो ग्रास होती है इसकी स्टेम बहुत ही पतली और नाजुक होती है। इधर से अगर आप देखो ये इसकी स्टेम है, बीच में सारी जो इसकी घास की स्टेम है वो कैसी है? बड़ी ही नाजुक यानी सॉफ्ट, और बड़ी ही पतली यानी थिन, THIN, थिन यानी पतली। और बच्चों हमने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आप देखो, आपकी बुक में लिखा है सॉफ्ट एंड थिन, यानी कि नाजुक और पतली, सॉफ्ट एंड थिन। अब बच्चों ज़रा हम बात करते हैं तुलसी की स्टेम के बारे में। बच्चों अगर अब आप तुलसी की स्टेम देखो तो जैसे आपके घर में भी तुलसी होगी और नहीं देखा तो आप अभी देख लो, तो उसकी स्टेम जो है बच्चों वो भी पतली होती है यानी थिन होती है, लेकिन इतनी भी नाजुक नहीं होती यानी सॉफ्ट नहीं होती। तो हम बच्चों तुलसी यानी बेसिल के स्टेम के बारे में बोलेंगे कि ये थिन तो होती है यानी पतली तो होती है, लेकिन नाजुक नहीं होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। जो हमारे तुलसी के पौधे के बारे में देखो बच्चों, यही बात लिखी है। क्या लिखी है? हार्ड एंड थिन। थिन का मतलब तो होता है बच्चों देखो पतली है, लेकिन हार्ड का मतलब क्या है कि सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं हिबिस्कस की स्टेम के बारे में। बच्चों जो हिबिस्कस का जो प्लांट होता है ये यानी गुड़हल का, अगर आप इसकी स्टेम देखोगे तो बच्चों इसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वो बड़ी ही बच्चों हार्ड होती है, ठीक है। यानी इसकी जो स्टेम है वो भी नाजुक नहीं होती है, हार्ड, थोड़ी सी कठोर होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं किसके बारे में? नीम के बारे में, क्योंकि हमको नीम भी दे रखा है। बच्चों नीम का जो स्टेम होती है देखो, एक तो वो कैसी होती है? बिल्कुल हार्ड तो होती ही है, ठीक है, नाजुक नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है, और थिक यानी मोटी और बहुत बड़ी होती है। बच्चों अब हम बात करते हैं इन सभी प्लांट्स की पत्तियों के बारे में, यानी कि इन सभी प्लांट्स की लीव्स के बारे में। बच्चों हम जानते हैं देखो हर एक प्लांट को अगर आप देखें, अगर आप इन तीनों प्लांट को ही बच्चों देखो तो आप देखते ही बता सकते हो कि देखो ग्रास की लीफ अलग है, तुलसी की लीफ अलग है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हिबिस्कस की लीफ देखने में अलग है। तो बच्चों सभी प्लांट्स की जो लीव्स है यानी पत्तियाँ है वो उनका शेप अलग होता है, उनका साइज़ भी अलग होता है। एक चीज़ बच्चों और अलग होती है इनकी लीव्स में कि इनकी अरेंजमेंट भी अलग है। अरेंजमेंट का मतलब है कि बच्चों कुछ प्लांट्स में तो जो लीव्स है वो आमने सामने ही ग्रो करती है, जबकि कुछ प्लांट्स में लीव लेफ़्ट राइट करके ग्रो करती है। कैसे? बच्चों अगर आप सबसे पहले केवल इस ग्रास को देखो तो आप बच्चों ये देखोगे कि यहाँ पे जो लीव्स है वो लेफ़्ट राइट करके ग्रो कर रही है। देखो जैसे यहाँ पे इस तरीके से लेफ़्ट राइट। इसको बच्चों बोलते हैं अल्टरनेट होना। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अल्टरनेट लीव्स का होना। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों किसकी? तुलसी की, तो आप देख सकते हो कि तुलसी की जो लीव्स है बच्चों उनकी अरेंजमेंट आमने सामने है यानी अपोजिट है। जैसे कि ये लीव्स देखो बच्चों एक दूसरे के अपोजिट है, लेफ़्ट राइट करके ग्रो नहीं हुई, और ऐसे ही ये वाली जो लीव्स है ये भी अपोजिट है, लेफ़्ट राइट नहीं है। तो बच्चों हमने देखा कि ग्रास यानी घास के अंदर की जो लीव्स है उनकी अरेंजमेंट है लेफ़्ट राइट वाली, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। और बच्चों जो तुलसी है उसकी अरेंजमेंट है लीव्स की अपोजिट, यानी इसकी लीव्स, तुलसी की लीव्स, तुलसी की पत्तियाँ अपोजिट ग्रो करती है, आमने सामने ग्रो करती है। अब बच्चों यहाँ पे हिबिस्कस की अगर आप बात करो तो आप हिबिस्कस में भी एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो लीव्स है बच्चों हिबिस्कस की, वो देखो आमने सामने ग्रो नहीं कर रही। कैसे? ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे लेफ़्ट है फिर राइट पे ग्रो कर रही है, यानी कि हिबिस्कस जो है बच्चों उसकी जो पत्तियों की अरेंजमेंट है, लीव्स की अरेंजमेंट है, वो कैसी है?
अल्टरनेट होती है। तो बच्चों हमने सीखा कि लीव्स के बारे में दो बातें हैं। पहला तो हर प्लांट की जो लीव्स है उसकी शेप, उसकी साइज़ डिफरेंट होती है। और सेकंड हमने ये भी सीखा कि बच्चों जो लीव्स होती है उनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट है, यानी वो कैसे कैसे ग्रो करेंगी, अपोजिट ग्रो करेंगी या फिर लेफ़्ट राइट करके, यानी अल्टरनेट ग्रो करेंगी। बच्चों ये रहा नीम का प्लांट, नीम की पत्तियाँ। और आप अब देख के ज़रा देखो कि नीम में अल्टरनेट या अपोजिट कैसी लीव्स की अरेंजमेंट है। तो बच्चों बिल्कुल आपने ठीक समझा कि यहाँ पे लीव्स की अरेंजमेंट है अपोजिट, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट आमने सामने ग्रो कर रही है। इसलिए हम नीम के बारे में भी क्या लिखेंगे, हम नीम के बारे में भी अपोजिट लीव्स की अरेंजमेंट लिखेंगे। तो बच्चों लीव्स शेप, एक तो शेप डिफरेंट है सभी प्लांट्स में, उनके पत्तियों की शेप्स डिफरेंट है, और दूसरा उनकी पत्तियों की यानी लीव्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। तो ग्रास के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है बच्चों अल्टरनेटिवली, यानी अल्टरनेट, लेफ़्ट राइट ऐसे ही है। फिर बच्चों तुलसी के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है अपोजिट, और तुलसी में जो लीव्स थी वो अपोजिट ही थी। हिबिस्कस के बारे में लिखा हुआ है अल्टरनेट, और आपने बुक में भी देखा कि अल्टरनेट यानी लेफ़्ट राइट करके ही लीव्स थी हिबिस्कस में। और नीम की फ़ोटो देखी हमने और उसमें हमने खुद से आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पे लीव्स थी अपोजिट। और इन द एंड हमको ये समझ में आया कि लीव्स की जो अरेंजमेंट है बच्चों देखो वो इन दो तरह की हो सकती है। या तो लीव्स की अरेंजमेंट अल्टरनेट हो सकती है जहाँ पर लीव्स लेफ़्ट और राइट ऐसे ग्रो करेंगी, या फिर लीव्स की अरेंजमेंट, पत्तियों की अरेंजमेंट अपोजिट हो सकती है जिसमें लीव्स आमने सामने ग्रो करती है। अब बच्चों तीसरी बात हम करते हैं फ्लावर्स की। बच्चों हमने ये नोटिस किया है कि हर एक प्लांट की जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो दिखने में एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट है, उनकी शेप डिफरेंट है, उनका साइज़ डिफरेंट है, यहाँ तक कि उनकी जो स्मेल होती है या जो सेंट होती है, उनकी खुशबू, वो भी डिफरेंट होती है। अब बच्चों ग्रास के बारे में हम पहले बात करें तो बच्चों ग्रास के जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े ही स्मॉल होते हैं। अब आप कहोगे हमने तो कभी भी नहीं देखे ग्रास के अंदर, घास के अंदर फूल, लेकिन बच्चों होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हमने स्मॉल लिखा। सेकंड अगर हम बात करें तुलसी की, तो बच्चों तुलसी के जो फ्लावर्स है देखो वो कुछ इस तरीके के पिंक और पर्पल कलर के होते हैं, जो कि आपने ज़रूर देखे होंगे। अब हम तीसरी बात करते हैं हिबिस्कस की। तो हिबिस्कस के फ्लावर्स के बारे में तो आप जानते ही हो कि रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, यानी गुड़हल के फूल होते हैं लाल रंग के। और बच्चों एक नीम की अगर हम बात करें तो बच्चों नीम के अंदर भी, नीम के पास भी फ्लावर्स होते हैं, हालांकि वो जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। बच्चों एक बात और कही गई है आपकी टेबल में, एनी अदर ऑब्जर्वेशंस एंड फीचर्स, यानी अगर आपने स्टेम, लीव्स या फ्लावर्स के अलावा भी कुछ ऑब्जर्वेशन करी हो, कुछ देखा हो, कुछ नोटिस किया हो, तो बच्चों उनके बारे में भी आप बता सकते हो। जैसे कि ग्रास में आपने देखा ग्रीन लीव्स की जो घास है उसकी पत्तियाँ हरे रंग की है, चलो ठीक है। उसके बाद आपने बच्चों अगली चीज़ देखी तुलसी के बारे में, यूज्ड एज मेडिसन, जो तुलसी का पौधा है बच्चों वो दवाई की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हिबिस्कस, यानी गुड़हल का जो बच्चों जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े ही बड़े, मतलब बहुत बड़े होते हैं, बिग फ्लावर्स होते हैं, तो हमने बिग फ्लावर्स लिखा। और नीम के बारे में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है लीव्स विद स्मूथ सरफेस, यानी जो नीम की पत्तियां हैं उनका सरफेस बड़ा ही स्मूथ, जब हम उनको छूते हैं तो बड़ी ही स्मूथ सी होती है। बच्चों ये हमारी टेबल हो गई जिसमें हमने डिफरेंट प्लांट्स के बारे में यह सीखा कि अलग अलग प्लांट्स की स्टेम
उनकी लीव्स, उनके फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं। और बच्चों इस टेबल को हम अपने बुक में तो कंप्लीट करेंगे ही, बल्कि बच्चों एक बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप अपनी साइंस की एक अलग कॉपी बना लो जिसमें हम ये लेसन करेंगे, इसके आगे के भी लेसन्स करेंगे, और जिस दिन जो लेसन आप करो उस लेसन का नाम और डेट डाल के उसके जो भी टेबल या क्वेश्चन आंसर्स हम करें उसको आप नोट डाउन करते चलो, ताकि बच्चों आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है जब आप रिवाइज़ करो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो आप इजीली इनको रिवाइज़ कर लो, आपको बार बार ये वाला जो लेसन है ये ना देखना पड़े। तो बच्चों आप अपनी एक कॉपी बनाओ और उसमें आप शुरुआत करो इस लेसन की, इस टेबल को नोट डाउन करने के साथ, और फिर हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही जब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे तो हमको मिलता है एक बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन। हमारे से क्या पूछा गया है बच्चों, ये पूछा है व्हाट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व्ड। मतलब कि आपने जो प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया, अभी आपने जिन प्लांट्स को देखा ध्यान से, उनके बारे में आपको क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस देखने को मिले। बच्चों सिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो सेम हो, यानी कि आपने इन प्लांट्स में क्या क्या चीज़ों को सेम पाया, या फिर डिफरेंसेस यानी आपने क्या क्या चीज़ों को डिफरेंट पाया। तो बच्चों हमारे से यहाँ यह पूछा गया है कि हम जब डिफरेंट प्लांट्स को देखते हैं तो उनमें हमको क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस यानी क्या क्या चीज़ें अलग अलग देखने को, डिफरेंट देखने को मिलती है। बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे। बच्चों ये आपकी देखो बुक का ही क्वेश्चन है और इसको हमने क्वेश्चन नंबर ए लिखा है क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। What similarities and differences do you find in the plants? हल्का सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि आपको प्लांट्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस यानी क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंट अलग अलग सब में देखने को मिलती है। तो जो बच्चों बात हमने अभी करी है ना, जो हमने अभी सीखा, देखो वही हमने आंसर में लिखा है। प्लांट्स कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू, यानी प्लांट्स डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी किन किन चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, किन किन चीज़ों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्ट बच्चों स्टेम, ये तो हमने जाना कि स्टेम में दो बातें होती है। फर्स्ट या तो स्टेम होती है सॉफ्ट या हार्ड, और दूसरी बात स्टेम होती है थिक या थिन, यानी पतली या मोटी। थिन का मतलब पतली होता है और थिक का मतलब मोटा होता है। सेकंड हमने ऐसे ही जाना था लीव्स के बारे में कि बच्चों लीव्स में भी क्या क्या होता है। पहली चीज़ तो ये होती है कि डिफरेंट प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनकी शेप्स डिफरेंट होती है, और सेकंड हमने जाना था कि उनकी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स भी डिफरेंट होती है, यानी उस प्लांट के अंदर लीव्स कैसे आएंगी, कैसे ग्रो करेंगी, अपोजिट ग्रो करेंगी या अल्टरनेट ग्रो करेंगी, तो उनकी अरेंजमेंट भी अलग अलग होती है। और थर्ड हमने बच्चों जाना था कि हर प्लांट में फ्लावर्स भी डिफरेंट होते हैं। सभी प्लांट्स में जो फ्लावर्स है उनकी शेप अलग होती है, साइज़ अलग होता है, यहाँ तक कि जो उनकी सेंट है यानी जो उनकी महक है वो भी डिफरेंट होती है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपनी जो अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी नोटबुक बनाने की, तो उस नोटबुक में बच्चों आप सबसे पहले टेबल ड्रॉ करोगे और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर ए लिखोगे ये वाला और उसका आंसर लिखोगे।